देखिए जरा पुलिस वाले पीछे आकर के ये मेरे जो घुटने के ऊपर है, लात के ऊपर मेरे उन्होंने वो मारा आंसू गैस का गोला गन में डालकर, तो उससे मेरी 2 हड्डियां टूट गई। गोले छोड़ के मगरों बोल्ट छोड़ दिया और बोल्ट छोड़ दिए जो मेरे इत्थे बटगा पाया से इत्थे बजा और जहाँ पर सारे फैल गया और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दूसरी गोली मारी ना मेरे उत्थे बजी इत्थे आके आख पर बजी ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆ ਸ਼ਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਧਰ ਨੈਕ ਤੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। 15 फरवरी की शाम 7 बजे शंभू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है उसमें से कुछ उस तरफ जाने लगे जहां फोर्स बल के जवान मौजूद है। उसमें कुछ निहंग सिख भी थे। उसमें से एक निहंग सिख पुलिस बल के बेहद करीब पहुंच गए। उन्होंने उन्हें जाने के लिए भी कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने गोली चला दी जो उनके कमर के पास लगी। उसके बाद उन्हें यहाँ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ से रेफ़र कर दिया गया और पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया, जहाँ देर रात को उनका ऑपरेशन हुआ और गोली निकाली गई। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया कि ये गोली रबड़ की है और इस कमर के पास अंदर घुस गए थे। हमने पूछा कि क्या इस गोली से जान भी जा सकती है, तो डॉक्टर्स ने कहा जान जा सकती है। हालांकि उन्होंने हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया। पटियाला के आसपास चल रहे किसान प्रदर्शनों में जो किसान गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं उन्हें यहाँ के राजेंद्रा हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया कि 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच कुल 18 मरीजों को यहाँ लाया गया है, जिसमें से 14 अभी भर्ती है। इसमें से किसी के पैर में गोली लगी है तो किसी के हाथ में तो किसी के पूरे शरीर में छर्रे लगे हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है। कल बॉर्डर खनौरी पे गए थे तो वहाँ जो टकराव हुआ पुलिस के साथ, तो उसमें जो भीड़ आगे गई तो वो पुलिस वाले पीछे आकर के ये मेरे जो घुटने के ऊपर है, लात के ऊपर मेरे उन्होंने वो मारा आंसू गैस का गोला गन में डालकर, तो उससे मेरी 2 हड्डियां टूट गई। जो कल ऑपरेशन हुआ है, रॉड पड़ी है इसमें। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? हाँ, डॉक्टर बोलते हैं अभी रॉड के सहारे ही चलेगा काम। हम कम से कम 15 तो 20 कर्मा दूर खड़े थे और हम दूर खड़े हैं, शांत में ही खड़े हैं और दूर खड़े शांत में ही खड़े हैं। हम रोक रहे हैं दूसरे को भी भाई साहब गां ना जाओ नौजवानी को, और रोक रहे हैं। उन्होंने पहलों तो अथरू गैस के गोले छोड़ के मगरों बोल्ट छोड़ दिया और बोल्ट छोड़ दिए जो मेरे इत्थे बटगा पाया से इत्थे बजा और जहाँ पर सारे फैल गया ढिड पे। और दूसरा फिर उन्होंने जो छोड़िया ना, हमारे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले बड़े चश्मे हेलमेट चश्मा होंदा जेड़ा छोटा हेलमेट तो होंदा वो लगाया हुआ था, वो लगाया से मास्क लाया हुआ था। और जो उन्होंने दूसरी गोली मारी ना मेरे उत्थे बजी इत्थे आके आख पर बजी ये ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੰਨ के चश्मा वो मेरे कच खुब गया जी इत्थे। छोटा छोटा दाना निकल रहा है। तो आपको दर्द हो रहा है? आपके भी शरीर से लोहे का दाना निकला है कि दर्द? निकल रहा है, लोहे का भी दाना निकल रहा है। एक हो रहा है बरूद का जी पत्थर जा, एक वो निकलता है, एक जो रबड़ का ना वो भी निकलता है। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਡੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਬਰੂਦ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵੜਾ ਦਵੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ हाँ शरीर से। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आप ठीक हो कि फिर आंदोलन में जाएंगे? आप जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए? ना जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆ ਸ਼ਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਧਰ ਨੈਕ ਤੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ?
ਇਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀ ਚੰਡੀਗढ़ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। ये मोंटा सिंह हैं। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले सिंह 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दोपहर के करीब 2:30 बजे हरियाणा की तरफ मौजूद सुरक्षा बलों और हरियाणा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में इनके हाथ में चोट लगी। 16 फरवरी को इनका ऑपरेशन हुआ और हाथ में लोहे लगाए गए हैं। सिंह तब बात करने की स्थिति में नहीं थे। उनसे हमने फोन पर बात की। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताया कि हाथ में क्या हुआ है, लेकिन जख्म काफी गहरा है। हमारे साथ हरियाणा सरकार दुश्मन की तरह पेश आ रही है, लेकिन हम अपनी मांग के साथ दिल्ली जाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे। कोई पराया देश दे नाल नहीं करीदा। और ठीक हो जाएंगे तो फिर आप बॉर्डर पे जाएंगे? हाँ, फिर बॉर्डर पे जाएंगे। 19 फरवरी को द हिंदू से बात करते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने किसानों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार करते हुए बताया कि पुलिस न्यूनतम बल का प्रयोग कर रही है। हालांकि इन किसानों के शरीर पर मौजूद जख्म बताते हैं कि इन पर क्या बीता है। ये स्टोरी आप सबके सहयोग से मुमकिन हो पाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट सामने आती रहे तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना समर्थन दें। पटियाला से आर्यन के साथ बसंत कुमार की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।